एक जंगल में तालाब के किनारे एक चुड़ैल रहा करती थी। कहा जाता था ये चुड़ैल बहुत ही खौफनाक थी, क्योंकि उस रास्ते से कोई भी व्यक्ति आता तो वो चुड़ैल उसे मारकर खा जाया करती थी। उसी गांव में एक चंदन नाम का व्यक्ति रहता था। चंदन के घर रोहन आज उससे मिलने आया था और आकर रोहन चंदन से बोलता है, अरे रोहन भाई, तेरा गांव इतना सूना सूना क्यों लग रहा है? मैंने देखा एक बच्चा भी बाहर नहीं खेल रहा था। ऐसा क्या हुआ है तेरे गांव में? क्या यार, तेरी भूलने की बीमारी अभी गई नहीं। मेरा नाम रोहन नहीं बल्कि तेरा नाम रोहन है। मेरा नाम तो चंदन है। इतना जल्दी भूल गया? और रही बात इस गांव वालों की, तो अब तुझसे क्या बताऊं यार। इस गांव में एक चुड़ैल का इतना आतंक फैल गया है कि जैसे ही शाम ढलता है वो चुड़ैल गांव में चली आती है और लोगों को उठाकर ले जाती है और जंगल में चबाकर खाती है। इसी के वजह से गांव वाले कभी भी घर से बाहर नहीं निकलते रात ढलने के बाद। अरे यार, कैसी बात कर रहा है तू? अरे आज के जमाने में भी कोई चुड़ैल होती है क्या? अरे ये बहकी बहकी बातें हैं। अरे जरूर कोई ना कोई इंसान सभी गांव वालों को डराता होगा और गांव वालों को लगता होगा कि गांव में तो चुड़ैल है, इसी के वजह से लोग डरते होंगे। चुड़ैल उड़ैल कुछ नहीं होती मेरे दोस्त। अब मैं तुझे कैसे समझाऊं? चल कोई बात नहीं, चल तेरा बिस्तर लगा देता हूँ, आराम से सो जा। कल सुबह उठ के गांव घूमने चलेंगे। अरे चंदन भाई, तू सच में पागल हो गया है। मैं यहाँ सोने थोड़ी आया हूँ, और ऐसे भी अरे कल सुबह गांव क्यों घूमेंगे? मैं तो अभी घूमूंगा और तू भी मेरे साथ चलेगा। देख भाई, मुझे डरा रहा है तो डराना बंद कर, क्योंकि मैं शहर का रहने वाला हूँ और शहर में भूत प्रेत से डरता कोई नहीं। चंदन अपने दोस्त रोहन को बहुत समझाता है, परंतु रोहन तो जिद पे अड़ा था कि वो जंगल घूमने जाएगा ही जाएगा। चंदन भी बेचारा मान जाता है। ठीक है, तू कहता है तो चलते हैं, लेकिन ध्यान रहे अगर जो कोई भी एक्टिविटी हुई तो हम लोग वहाँ से तुरंत घर के तरफ भाग आएंगे। और यह बोलकर चंदन रोहन को लेकर घर से चल पड़ता है। थोड़ी ही देर में जंगल में पहुँच जाते हैं। और रोहन जब तालाब के पास जाता है तो देखता है बहुत ही खूबसूरत तालाब रहता है। तभी रोहन, चंदन भाई, तेरा जंगल तो बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ कितने हरे भरे घास हैं और साथ में ये तालाब देख, इसमें तो बहुत सारी मछलियाँ होंगी। अगर जो इनको मार दे तो कल सुबह की तो पार्टी हो जाएगी। इतनी बात रोहन बोल ही रहा होता है, तभी अचानक से डरावनी डरावनी आवाजें आने लगती है। बेचारा चंदन तो समझ जाता है कि लगता है वो चुड़ैल आ रही है। तभी चंदन रोहन से बोलता है, रोहन भाई, अब तो तू घूम लिया ना, अब चल गांव की तरफ चलते हैं। मुझे यहाँ कुछ ठीक नहीं लग रहा है। अरे यार, अभी तो आए हैं, थोड़ा और घूम लेते हैं और थोड़ी मछलियाँ पकड़ लेते हैं, फिर चलेंगे। इतना बात रोहन बोलता ही है, तभी वहाँ चुड़ैल आकर खड़ी हो जाती है। चुड़ैल को देखकर चंदन पूरी तरीके से डर जाता है और साथ में रोहन भी। अरे इंसानों, तुम लोग की इतनी हिम्मत कि तुम मेरे तालाब के पास आए और वो भी मछली मारने को बोल रहे हो। तुम्हें मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगी। अरे चंदन भाई, तू तो ठीक कह रहा था, यहाँ तो सच में चुड़ैल है। मुझे लगा कि तू मजाक कर रहा है। अरे भाई, मुझे बचा, मुझे इस चुड़ैल से बहुत डर लग रहा है। चुड़ैल जी, मुझे क्षमा कर दीजिए। हमारा इरादा बिल्कुल भी आपके भावनाओं को ठेस पहुँचाना नहीं था। हम तो केवल घूमने आए थे और साथ में हम आपके तालाब को देख रहे थे कि कितना सुंदर तालाब है। यहाँ हमारी चुड़ैल जी बहुत अच्छे से रहती होंगी। हम तो आपकी मदद करने यहाँ आए थे, यह सोचकर कि आपको कोई भी चीज़ की परेशानी हो तो हम उसको पूरा कर सके, लेकिन आप तो हमें मारकर खाने जा रही हैं। प्लीज़ चुड़ैल जी, आप समझिए, हम आपकी सच में मदद करने आए थे। चुड़ैल जब चंदन की बातें सुनती है तो बहुत ज़्यादा भावुक हो जाती है और चुड़ैल सोचने लगती है कि आज तक कोई भी इंसान आता था तो मुझसे डर जाता था, परंतु ये तो मेरी मदद करने आया है। कोई बात नहीं, ये इंसान बहुत अच्छा है, मैं इसे जाने देती हूँ। ठीक है,
तुम दोनों बहुत अच्छे इंसान हो, इसलिए मैं तुम्हें छोड़ रही हूँ। याद रखना, आज के बाद इस जंगल में भूल से भी मत आना, वरना अगली बार मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, कच्चा ही चबा जाऊंगी। इतना सुनने के बाद चंदन और रोहन तेजी से जंगल से भागने लगते हैं और भागते भागते थोड़ी देर में अपने घर चले आते हैं और दोनों कसम खाते हैं कि आज के बाद उस जंगल में कभी नहीं जाएंगे।